प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पार्ट 2 वर्णिच। बोलते समय हम मुख से कुछ ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। उच्चारित ध्वनियों को जब लिपिबद्ध किया जाता है तो ये ध्वनियां वर्ण का रूप ले लेती हैं। जैसे माँ मुझे दूर दो, माँ माँ ऊज है ए मुझे द उ द ध अ, दूध दो। इस वाक्य के माँ शब्द में दो, मुझे में चा, दूध में चार, दे में दो तथा दो में दो ध्वनियां लिखित रूप में होने पर ये ध्वनियां ही वर्ण है। इनके और टुकड़े नहीं हो सकते, अतः वर्ण वे ध्वनि चिन्ह है जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। प्रत्येक भाषा के अपने निश्चित वर्ण होते हैं। जब हम कोई भाषा सीखते हैं तो पहले उसके वर्ण सीखते हैं। प्रत्येक भाषा के वर्णों का एक निश्चित और व्यवस्थित क्रम उस भाषा की वर्णमाला कहलाता है। जैसे क ख ग घ क्रम में लिखे वर्ण हिंदी की वर्णमाला है। इस प्रकार वर्णों के निश्चित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण है। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले बात करते हैं स्वर की। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती वे स्वर कहलाते हैं। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। हिंदी में स्वर 11 है। अ आ इ ई उ ऊ रे ए ऐ ओ औ। स्वर के भेद। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। ये 4 है। अ ई उ रे। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये 7 है। आ ई उ ए ऐ ओ औ। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इन्हें लिखते समय स्वर के आगे ये 3 का साइन बना होता है ना, जिसका आशय होता है तिगुना, तिगुना समय। जैसे ओम। प्राय 3 का आजकल प्रयोग नहीं होता। जब किसी दूर खड़े व्यक्ति को आवाज लगाकर बुलाते हैं तब इसका प्रयोग होता है, जैसे ओम, राम आदि। स्वरों की मात्राएं जब स्वर व्यंजनों के साथ मिलकर प्रयुक्त होते हैं तब इनका स्वरूप बदल जाता है। ये बदला हुआ स्वरूप ही स्वरों की मात्राएं कहलाता है। देखिए यहाँ पे टेबल दिया गया है, ये आप पढ़िए। ये मात्राएं कैसे कैसी हैं। आ की कोई मात्रा नहीं होती, परंतु अ की सहायता के से सभी व्यंजन बोले जाते हैं। अरहित व्यंजन हलंत लगाकर लिखा जाता है। अरहित व्यंजन क च ट त य। असहित व्यंजन क च ट त य। अयोगवा हिंदी भाषा में प्रयुक्त निम्नलिखित वर्ण अयोगवा कहलाते हैं। अंग, अंग और अहा। वर्णमाला में इन्हें स्वरों के बाद लिखा जाता है। ये न स्वर है न व्यंजन, इसलिए इन्हें अयोगवा कहते हैं। अनुस्वार इस ध्वनि का उच्चारण केवल नाक से होता है। इसका उच्चारण न या माँ के समान होता है। इसका चिन्ह है प्रत्येक वर्ण का 5वां वर्ण अनुस्वार होता है। जैसे गंगा, चलचल, ठंडा, धंधा, पंप आदि। अनुनास जिस स्वर के उच्चारण में हवा मुंह और नाक दोनों से निकलती है और थोड़ी सी गर्म होती है, ठीक है, उसे अनुनासिक कहते हैं। इसमें स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जैसे आंख, चांद, मांग, टांगा आदि। विसर्ग इसका उच्चारण हल्के है के समान होता है। इसका चिन्ह 2 डॉट की तरह है, जैसे प्रातः, अतः आदि। इनका प्रयोग ज्यादातर तत्सम शब्दों के साथ होता है। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। इन दोनों का उच्चारण भिन्न है। अनुस्वार में हवा नाक से निकलती है, जबकि अनुनासिक में हवा मुंह और नाक दोनों से निकलती है। हंस, हंसना, पंच, पांच, चंद्रमा, चांद, ये है अनुस्वार और अनुनास। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण स्वर वर्णों पर आश्रित होता है। हिंदी में 35 व्यंजन है। क ख ग घ ञ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह ड़ ढ। व्यंजन के भी मुख, जिह्वा और हवा की स्थिति के आधार पर व्यंजनों के 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों को बोलते समय जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग को छूती या स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में 25 स्पर्श व्यंजन है। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, है ना, जो मैंने ऊपर अभी आपको पढ़ के सुनाया था।
अंतस्थ व्यंजन। इन वर्णों के उच्चारण के समय जीभ मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती। इनकी संख्या 4 है। य, र, ल। ऊष्म व्यंजन। इन वर्णों के उच्चारण में हवा के रगड़ खाने से गुप्त में गर्मी उत्पन्न होती है, अतः इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ये भी संख्या में 4। श, श, स, प। संयुक्त व्यंजन। दो भिन्न व्यंजनों के परस्पर सहयोग को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। इसके अतिरिक्त हिंदी में कुछ अन्य व्यंजनों के सहयोग भी पाए जाते हैं। वाक्य, ग्वाला, द्वा, न्याय, गट्ठर, ख्याल, प्यास, उद्धार, भक्त, त्याग, विद्या, चिन्ह। द्वित्व व्यंजन। जब एक व्यंजन अपने समान अन्य ध्वनि से जुड़ता है तो द्वित्व व्यंजन कहलाता है, जिसमें दो व्यंजन होते हैं, जैसे पक्का, बच्चा, सज्जा, लट्टू, लड्डू, पत्ता, गद्दा, गन्ना, ठप्पा, गुब्बारा, हिम्मत, तल्ली। संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन में क्या अंतर है? जब अलग अलग वर्ण आपस में मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, और जब समान वर्ण आपस में मिलते हैं तो वो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं, जैसे द्य तथा त, च। द्वित्व व्यंजन। व्यंजन का व्यंजन से संयोग। स्वर रहित व्यंजन को व्यंजन से जोड़ने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिन व्यंजनों के अंत में खड़ी पाई होती है, निचोड़ने के लिए स्वर रहित खड़ी पाई वाले व्यंजन की पाई हटा देते, जैसे ख्याति, कच्चा, गही। क और प, फ जब अन्य व्यंजनों के साथ मिलती हैं तो उनका रूप इस प्रकार होता है, जैसे पक्का, रफ्तार। बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन, जैसे छ, ट, ठ, ड, ढ, ह, द जब किसी व्यंजन के साथ मिलते हैं तो इनके नीचे हलंत का प्रयोग होता है, जैसे द्वार, चिन्ह, लट्ठा, विद्या, उद्धृत, गड्ढा। र का अन्य व्यंजनों से मेल इस प्रकार। यदि र स्वर रहित हो तो अपने से अलग व्यंजन के सिर पर लगता है, जैसे धर्म, कर्म, वर्म आदि। यदि र से पूर्व व्यंजन स्वर रहित हो तो र पूर्व व्यंजन के नीचे लगता है, जैसे ग्रह, द्रव। स्वर रहित त, ट, ड के साथ र नीचे इस प्रकार लगता है, ट्रक, ड्रामा या ड्रम। सा के साथ इस प्रकार लगता है, स्र। ठीक है। आगत ध्वनियां। अ, ज, फ दूसरी भाषा से हिंदी में आई हुई ध्वनियां हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं कि हिंदी ऐसी भाषा है जिसमें बहुत सारी भाषाओं का समावेश है। इसकी मात्रा अ जैसे डॉक्टर, बॉल, कॉलेज आदि। ज, फ ध्वनियां मुख्य रूप से अरबी, फारसी की है, जैसे मेज, इज्जत, लुत्फ, रफ्तार, फूल, अंग्रेजी आदि। वर्णों के उच्चारण स्थान। मुख्य जिस भाग से वर्ण बोला जाता है वह उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। ठीक है। अ, आ, क, ख, ग, घ, ह, ई, च, छ, ज, ज, य, श, त, थ, द, ध, स, उ, प, फ, ब, भ, ए, ऐ, व, औ, ड, ण, न, न, म। ठीक है, इस तरह से। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के दो भेद किए गए हैं, जिसका आधार श्वास वायु की मात्रा है। अल्पप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा की मात्रा कम हो उसे अल्पप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा य, र, ल, व अल्पप्राण। महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा की मात्रा अधिक वेग से बाहर निकलती हो उसे महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण तथा श, श, स, ह महाप्राण। प्यारे बच्चों, के पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।